आज का हमारा पहला वर्ड है स्पीड। इसका सेकंड फॉर्म स्पैड और इसका थर्ड फॉर्म भी स्पैड होता है। इसका पहला मतलब होता है मूव और ट्रेवल एट फास्ट पेस, यानी तेजी से चलना या किसी वाहन को तेजी से चलाना। उदाहरण के लिए, द कार स्पेड डाउन द हाईवे। द कार स्पेड डाउन द हाईवे, यानी गाड़ी ने हाईवे को तेजी से पार किया या तेजी से उस पर होकर दौड़ी। इसका दूसरा मतलब होता है किसी कार्य को गति देना या जल्दी से उसको करना। उदाहरण के लिए, कैन यू प्लीज स्पीड अप वेडिंग प्रेपरेशंस। कैन यू प्लीज स्पीड अप वेडिंग प्रेपरेशंस। कृपया क्या आप शादी की तैयारियों को जल्दी से कर सकते हैं। इसके कुछ कोलोकेशंस हैं। स्पीड अप इसका मतलब गति देना होता है। स्पीड पास्ट तेजी से आगे निकल जाना। स्पीड अवे तेजी से दूर हो जाना। हमारा आज का अगला वर्ड है स्पेंड। इसका सेकंड फॉर्म स्पेंट और थर्ड फॉर्म भी स्पेंट ही होता है। इसका पहला मतलब खर्च करना, पैसा, समय या एनर्जी आदि का खर्च करना। उदाहरण के लिए, शी स्पेंट ऑल हर सेविंग्स ऑन अ न्यू कार, यानी उसने सारा पैसा जो उसने जमा कर रखा था एक नई कार खरीदने में लगा दिया या खर्च कर दिया। इसका दूसरा मतलब समय बिताना या जीवन व्यतीत करना होता है। उदाहरण, ही स्पेंट हिज चाइल्डहुड इन अ स्मॉल विलेज, यानी उसने अपना बचपन एक छोटे से गांव में बिताया था। इसके कुछ कोलोकेशन है, उनको देखते हैं। पहला है स्पेंड ऑन, यानी पर खर्च करना, किसी चीज पर खर्च करना। दूसरा, स्पेंड टाइम विद, यानी समय किसी के साथ व्यतीत करना, किसी के साथ समय व्यतीत करना। तीसरा, स्पेंड इन वेन। स्पेंड इन वेन यानी बेकार खर्च करना। स्पेंड अ फॉर्चून, बहुत पैसा खर्च कर देना। हमारा नेक्स्ट वर्ड स्पिल है। इसका सेकंड फॉर्म स्पिल्ड और स्पिल्ट दोनों होता है। सेम थर्ड फॉर्म भी होता है, स्पिल्ड और स्पिल्ट। इसका पहला मतलब किसी लिक्विड पाउडर का गिराना या बहा देना होता है, या फैलना या फैलाना होता है। एग्जाम्पल के लिए, आई एक्सीडेंटली स्पिल्ड कॉफी ऑन माई शर्ट। आई एक्सीडेंटली स्पिल्ड कॉफी ऑन माई शर्ट, यानी मैंने गलती से अपनी शर्ट पर कॉफी गिरा दी, या गलती से मेरी शर्ट पर कॉफी गिर गई। एक और एग्जाम्पल, इंक स्पिल्ड ऑल ओवर द पेपर। इंक स्पिल्ड ऑल ओवर द पेपर, यानी स्याही पूरे कागज पर फैल गई। इसके कोलोकेशंस देखते हैं। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है राज खोल देना, किसी की रहस्यमय बात है उसको बता देना, किसी के रहस्य बता देना। स्पिल ओवर फैल जाना। स्पिल आउट यानी बाहर गिरना, कोई चीज जब बहते हुए बाहर गिरती है तो उसको स्पिल आउट बोलते हैं। और नेक्स्ट वर्ड इज स्पिन। इसका सेकंड फॉर्म स्पन और थर्ड फॉर्म स्पन ही होता है। इसका पहला मतलब है किसी चीज का एक सेंटर पॉइंट पर घूमना या उसको घुमाना। उदाहरण के लिए, द टॉप इज स्पिनिंग ऑन द टेबल। द टॉप इज स्पिनिंग ऑन द टेबल, यानी लट्टू मेज पर घूम रहा है। इसका दूसरा मतलब कताई करना, यानी मेक थ्रेड्स और yarn फ्रॉम कॉटन और वूल, यानी कपास या सूत से धागे बनाना या फैब्रिक तैयार करना कपड़े बनाने के लिए। पीपल यूज्ड टू स्पिन द कॉटन बाय हैंड्स इन द ओल्ड डेज। पीपल यूज्ड टू स्पिन द कॉटन बाय हैंड्स इन द ओल्ड डेज, यानी पुराने समय में लोग हाथ से कपास को काता करते थे। इसका अगला मतलब होता है कहानी गढ़ना, किसी बात को अपने फायदे के अनुसार यूज करना या उसको बताना। उदाहरण, politicians often spin the truth to suit their agendas. Politicians often spin the truth to suit their agendas. राजनीति वाले लोग अपने एजेंडा के अनुसार सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं या बताते हैं। इसका अगला मतलब होता है फील डिजी, यानी चक्कर आना। After riding the roller coaster, his head was spinning. After riding the roller coaster, his head was spinning. रोलर कोस्टर राइड या सवारी के बाद में उसका जो सर था वो घूम रहा था। सर में दर्द होने के लिए भी हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं। यदि मेरा सर दर्द हो रहा है तो मैं बोल सकता हूँ माई हेड इज स्पिनिंग, यानी चक्कर आ रहे हैं। तो इसका कोलोकेशन है स्पिन अराउंड। इसका मतलब होता है तेजी से घूम जाना। उदाहरण, शी स्पन अराउंड व्हेन शी हर्ड हर नेम, यानी जब उसने अपना नाम सुना तो वो तेजी से घूम गई या मुड़ गई, या उसने घूम कर देखा या मुड़कर देखा। अगला वर्ड है हमारा स्पिट। इसका सेकंड फॉर्म स्पैट और स्पिट दोनों होता है। थर्ड फॉर्म भी सेम होता है, स्पैट और स्पिट। इसका पहला मतलब थूकना होता है। उदाहरण के लिए, इट्स इम्पोलाइट टू स्पिट इन पब्लिक प्लेसेस, यानी सार्वजनिक स्थानों पर थूकना अशिष्ट है, असभ्य है। दूसरा उदाहरण होता है गुस्से में कुछ बोलना। उदाहरण, आई डोंट नीड योर हेल्प, ही स्पैट एंग्रीली, यानी उसने गुस्से में बोला कि मुझे आपकी हेल्प की जरूरत नहीं है। इसका तीसरा मतलब होता है छींटे पड़ना, थ्रो स्मॉल पार्टिकल्स और ड्रॉप्स। उदाहरण, द फ्राइंग पैन वॉज स्पिटिंग ऑयल एवरीवेयर। द फ्राइंग पैन वॉज स्पिटिंग ऑयल एवरीवेयर, यानी तवे से हर तरफ तेल के छींटे पड़ रहे थे। इसके कुछ कोलोकेशंस हैं। स्पिट इट आउट मतलब किसी बात को खुलकर बोलना।
इफ यू नो समथिंग स्पिट इट आउट, यदि आप कुछ जानते हो तो उसको खुलकर बोलो। दूसरा है स्पिटिंग इमेज, यानी हूबहू दिखना, हम शक्ल दिखना। ही इज स्पिटिंग इमेज ऑफ हिज फादर, यानी वो अपने पापा के जैसा दिखता है। नेक्स्ट वर्ड है स्प्रेड, इसका सेकंड फॉर्म भी स्प्रेड और थर्ड फॉर्म भी सेम ही होता है। इसका पहला मतलब होता है किसी चीज को फैलाना या उसका खुद ब खुद फैल जाना। पहला उदाहरण है शी स्प्रेड द मैप, यानी उसने मैप को, नक्शे को फैलाया। दूसरा, द फायर स्प्रेड क्विकली थ्रू द फॉरेस्ट, यानी आग जंगल में बहुत तेजी से फैल गई। तो कुछ कोलोकेशन है वो देखते हैं। स्प्रेड र्यूमर्स, यानी अफवाह फैलाना। स्प्रेड वर्ड, यानी न्यूज फैलाना या न्यूज लगा सकते हैं। स्प्रेड वर्ड और न्यूज, यानी खबर फैलाना या न्यूज फैलाना। स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, कोई बात बहुत तेजी से फैल जाना। स्प्रेड योर विंग्स, यानी अपनी क्षमताओं को बढ़ाना। उदाहरण के लिए, वी शुड स्प्रेड आवर विंग्स, यानी हम सभी को अपनी क्षमताओं को बढ़ाना चाहिए। हमारा अगला शब्द है स्प्रिंग, इसका सेकंड फॉर्म स्प्रेंग और थर्ड फॉर्म स्प्रंग होता है। इसका पहला मतलब है मूव और लीप क्विकली, तेजी से उछलना या झपटना। उदाहरण, ही स्प्रेंग टू हिज फीट ऑन हिज सक्सेस, यानी अपनी सफलता पर वो तेजी से उछला। इसका दूसरा मतलब होता है ग्रो और राइज क्विकली, यानी तेजी से उगना। उदाहरण, फ्लावर्स स्प्रिंग फ्रॉम द सोइल ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन। फ्लावर्स स्प्रिंग फ्रॉम द सोइल ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन। वसंत ऋतु के दौरान फूल बहुत तेजी से डेवलप होते हैं या खिलते हैं या उत्पन्न होते हैं। कोलोकेशन है स्प्रिंग इनटू एक्शन, यानी काम तुरंत शुरू करना। दूसरा, स्प्रिंग टू लाइफ, यानी सजीव हो उठना, या इसे ऐसे कहें कि जिंदा हो उठना। स्प्रिंग फ्रॉम का मतलब होता है से उत्पन्न होना। नेक्स्ट वर्ड है स्टैंड, इसका सेकंड फॉर्म स्टूड और थर्ड फॉर्म भी स्टूड होता है। इसका पहला मतलब खड़ा हो जाना या खड़ा होना। उदाहरण, शी स्टूड नियर द विंडो लुकिंग आउटसाइड। शी स्टूड नियर द विंडो लुकिंग आउट, वह विंडो के पास खड़े होकर बाहर देख रही थी। इसका दूसरा मतलब टॉलरेट, यानी सहन करना या बर्दाश्त करना किसी बात को। उदाहरण, आई कांट स्टैंड दिस इंसल्ट। आई कांट स्टैंड दिस इंसल्ट, यानी मैं इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करूंगा या सहन नहीं कर सकता। इसका अगला मतलब खर्च उठाना होता है या भुगतान करना। आई विल स्टैंड द ड्रिंक्स टुनाइट। आई विल स्टैंड द ड्रिंक्स टुनाइट, यानी आज के ड्रिंक्स का खर्चा मैं उठाऊंगा या मैं पे करूंगा। के कुछ कोलोकेशंस हैं। पहला है स्टैंड फॉर, इसका मतलब होता है समर्थन करना या किसी चीज का प्रतीक होना। वी स्टैंड फॉर यू, यानी हम आपका समर्थन करते हैं या आपके साथ खड़े हैं या आपको सपोर्ट करते हैं। दूसरा मैंने बताया था किसी चीज का प्रतीक यानी सिंबलाइज होना। उदाहरण, द रेड कलर स्टैंड्स फॉर डेंजर। द रेड कलर स्टैंड्स फॉर डेंजर, लाल कलर खतरे का प्रतीक होता है। नेक्स्ट कोलोकेशन है स्टैंड बाय, का मतलब सहायता के लिए तैयार रहना। स्टैंड आउट, भीड़ में अलग दिखना या अलग दिखाना। स्टैंड इन, स्थान लेना। स्टैंड वंस गार्ड, मजबूती से टिके रहना किसी बात पर। अगला शब्द है स्प्लिट, सेकंड फॉर्म स्प्लिट और थर्ड फॉर्म भी स्प्लिट ही होता है। इसका पहला मतलब तोड़ना या फाड़ना। एग्जाम्पल, ही स्प्लिट द लॉग इनटू टू पीसेस, यानी उसने लकड़ी को दो हिस्सों में फाड़ दिया। अगला है अलग होना, यानी टू सेपरेट और डिवाइड। द रोड स्प्लिट्स इनटू टू पाथ्स अहेड, यानी जो रोड है वो आगे चलकर दो हिस्सों में बट जाता है या दो दिशाओं में बट जाता है या कट जाता है। तीसरा है शेयर और डिवाइड, यानी बांटना। लेट अस स्प्लिट द बिल इक्वली अमंग्स अस। लेट अस स्प्लिट द बिल इक्वली अमंग्स अस, चलो बिल को सब में बराबर बांट लेते हैं। हमारा आज का अंतिम वर्ड है स्टील, इसका सेकंड फॉर्म स्टोल और थर्ड फॉर्म स्टोलन होता है। इसका पहला मतलब चोरी करना होता है। एग्जाम्पल, समवन स्टोल माय वॉलेट एट द मार्केट, यानी मार्केट में किसी ने मेरा वॉलेट चुरा लिया। इसके कुछ इंपॉर्टेंट कोलोकेशंस को देखते हैं हम लोग। स्टील सम टाइम, यानी समय निकालना, अपने बिजी शेड्यूल में से कुछ समय निकालना। उदाहरण, आई विल ट्राई टू स्टील सम टाइम टू सी यू ऑन संडे, यानी मैं संडे को आपसे मिलने के लिए समय निकालने की कोशिश करूंगा। दूसरा है स्टील द शो, यानी सबका ध्यान खींच लेना। हर इनक्रेडिबल स्पीच स्टोल द शो, उसके अद्भुत भाषण ने सबका ध्यान खींच लिया। नेक्स्ट है स्टील द स्पॉटलाइट, इसका भी मतलब ध्यान आकर्षित करना या ध्यान खींचना होता है। हर फ्लैशी आउटफिट स्टोल द स्पॉटलाइट एट द पार्टी। हर फ्लैशी आउटफिट स्टोल द स्पॉटलाइट एट द पार्टी, यानी उसके चमकदार पोशाक ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया या खींच लिया। नेक्स्ट है स्टील अ ग्लांस, इसका मतलब होता है नजर चुराना
या चुपके-चुपके देखना किसी को जिससे कि वो इंसान नोटिस भी ना कर पाए। एग्ज़ाम्पल, शी स्टोल अ ग्लांस एट द स्ट्रेंजर यानी उसने अजनबी की तरफ चुपके-चुपके देखा।